Hello everyone, welcome to today's class. तो आज की है हमारी क्लास नंबर 44 और क्लास 43 में हमने बात की थी आपके एजुकेशनल थिंकर्स की। आपके सिलेबस में टोटल 10 थिंकर्स गिवन है और मैंने सभी 10 थिंकर्स के बारे में बताया था। देखो, वो वाली जो वीडियो है ना, एलटी क्लास 43, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मैंने 10 के 10 आपके जो थिंकर्स है ना, उनको समराइज फॉर्म में बता रखा है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जब आप एग्जाम्स में लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होते हो ना, तो आपको वो चीज स्टडी करनी चाहिए। अपने पास आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स रखने चाहिए जिसको आप जल्दी से रिवाइज कर सको, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बैठ जाए। तो अगर आप एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ोगे, इस वाले टॉपिक को तैयार करोगे, तो उसको भी आप देखना। और ये पीडीएफ जो है, जितनी भी हमारी पीडीएफ्स होती हैं, ये हमारी क्लासेस की, यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होती है। इस पीडीएफ को आप सेव करके रख सकते हो, आज की पीडीएफ भी, और जो क्लास 43 है उसकी पीडीएफ को आप सेव करके रख लेना, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एजुकेशनल थिंकर्स जो हमने क्लास 43 में डिस्कस किए थे, उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। फिलोसफी में अगर आप एक बार डिटेल में घुसो ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी ने पहले एलटी क्लास 43 नहीं देखी, तो पहले उसको देख लेना, फिर यहाँ एमसीक्यूज करना, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, एमसीक्यूज ऑन एजुकेशनल थिंकर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि विच फेमस बुक वाज रिटन बाय प्लेटो रिगार्डिंग द आइडियल स्टेट एंड एजुकेशन। ठीक है, तो प्लेटो की जो लाइफ थी, उसमें उन्होंने क्या किया, आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर उनकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो उनकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक। इसमें से जो आपकी फर्स्ट टू बुक्स हैं, वो आपकी किसने लिखी है, वो आपकी रूसो ने लिखी है। ठीक है, रूसो ने लिखी है। और ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी है, जॉन डीवी ने लिखी। ठीक है, अब देखो आज के में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने आपको जब फिलोसफीज पढ़ाई थी उसमें भी आए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन केवल चार पांच ही है। ऐसा मत सोचना कि पूरी जो आपकी आज की क्लास है उसमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने लेकिन सबको सम अप किया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लेटोज फिलोसफी व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। तो प्लेटो की जो फिलोसफी उन्होंने दी थी, उन्होंने ह्यूमन सोल, हमारी आत्मा के तीन तत्व बताए थे, तीन एलिमेंट्स बताए थे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है वो तीन एलिमेंट्स क्या है। तो वो कौन से थे, बॉडी माइंड हार्ट, फिजिक्स एथिक्स लॉजिक, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस, रीजन स्पिरिट एपेटाइट। ठीक है, अब कई लोग जो है ना, प्लेटो का नाम सुनते हैं कि प्लेटो तो आइडियलिज्म को बिलोंग करते थे, तो आइडियलिज्म या आदर्शवाद को क्योंकि वो फॉलो करते थे, तो ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करता है आइडियलिज्म, सीधे इस पर टिक लगा देंगे। लेकिन नहीं, प्लेटो की जो अपनी फिलोसफी थी, उन्होंने ह्यूमन सोल के तीन जो आपके एलिमेंट्स बताए थे, क्या थे, रीजन स्पिरिट एंड एपेटाइट। ठीक है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रीजन यानी जिसके अंदर क्या होता है, लॉजिक लगाने का विवेक बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर ये तत्व अगर ज्यादा है, तो वो कहाँ बनेगा, वो या तो किंग बनेगा या फिलोसफर बनेगा। ठीक है, जिसे राज्य को चलाना है। ठीक है, जिसे राज्य को चलाना है, तो या तो फिलोसफर बनता है या फिर वो क्या बनता है, किंग। स्पिरिट यानी कि करेज जिसमें ज्यादा है, किसमें, उसमें करेज यानी साहस उसमें अगर ज्यादा है, तो वो क्या होते हैं, वो सोल्जर्स बनते हैं, उन्हें सोल्जर बनना चाहिए, वो राज्य की रक्षा करेंगे। एपेटाइट यानी कि ग्रीड, लस्ट वगैरह जिसमें ज्यादा है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी ये आपके जो कामकाज वाले काम है, जैसे कि आपका उत्पादक है, ठीक है, तो आपका जो व्यापार चल रहा है, बिजनेस है, वो सब जो है ये देखेंगे। तो राज्य में क्या होता है, यही होते हैं। एक तो राज्य को क्या करेगा, सर्वे सर्वा, जो उसको राज्य को चलाता है, जिसके डिसीजन से राज्य चलता है। तो रीजन होना चाहिए उसके पास, अच्छा, उसका विवेक की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, वो किंग या फिलोसफर बनता है। इन्हें हायर एजुकेशन की जरूरत है। फिर करेज, साहस जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, वो क्या है, वो उसे सोल्जर बनना चाहिए, वो देश की रक्षा कर सकता है। ठीक है, अब ये मीडियम एजुकेशन। और अगर बहुत ही जिसके अंदर क्या है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, लस्ट है, ग्रीड है, तो वैसे लोगों में क्या है, इन्हें प्रोड्यूसर्स बनना चाहिए। मतलब ये जो आपके दुकान चलाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, इनकी भी तो राज्य में जरूरत है। ठीक है, ये लोग हैं, तो ये बनते हैं जिनके अंदर एपेटाइट ज्यादा होता है, जिनकी एलिमेंट, सोल का एलिमेंट एपेटाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द फेमस स्कूल द अकेडमी इन एथेंस। ठीक है, तो द अकेडमी एथेंस में किसने खोला था ये स्कूल, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो। तो इसका आंसर भी क्या है आपका, प्लेटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसोस एजुकेशनल फिलोसफी इज ऑफन कॉल्ड। रूसो के शैक्षिक दर्शन को अक्सर कहा जाता है बुक सेंटर्ड एजुकेशन,
टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, पीडीओ सेंट्रिक या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन। तो जो रूसो की एजुकेशन फिलॉसफी थी वो क्या थी? नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का मतलब क्या है? क्या कहते थे? एक तो प्रकृति से सीखो, और बच्चे को किसके अनुसार से, उसकी नेचुरल एबिलिटीज क्या है उसके अनुसार प्रकृति उसे अपने आप सिखा देगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को बैठा के आप कुछ मत बनाओ, आप उसे मत सिखाओ, उसकी जो इननेट एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो सीखेगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पीडीओ सेंटर कहते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटो गेव हाई इंपॉर्टेंस टू मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स इन हिज एजुकेशनल स्कीम। ये इनका असर्शन है, ठीक है। और रीजन क्या दिया है इन्होंने? प्लेटो बिलीव दैट दीज सब्जेक्ट्स प्रिपेयर द सोल फॉर द कंटेम्पलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड अल्टीमेट ट्रूथ। प्लेटो ने कहा कि अपनी शिक्षा योजना में गणित और तर्कशास्त्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि इनका मानना था कि ये विषय आत्मा के अमूर्त विचारों को परम सत्य के चिंतन के लिए तैयार करते हैं। देखो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी बात करते हैं ना, कल्पना। अब वो कल्पना कौन कर पाएगा? जब हमें लॉजिकल हमारा माइंडसेट होगा तभी तो हम वो दूसरे वर्ल्ड की या फिर सेल्फ रियलाइजेशन या जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े लेवल के क्वेश्चन सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम सोच पाएंगे। तो मैथमेटिक्स और लॉजिक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लॉजिकल थिंकिंग, विवेक देते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो ए भी सही है और इसका रीजन भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैच द फॉलोइंग। अब थिंकर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं, यहां पर आपकी थिंकर्स की लिस्ट है यानी विचारकों की, और यहां पर आपका उनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या उनका दिया हुआ कार्य। प्लेटो, रूसो, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स यहाँ दिए हैं। यहाँ पर इंडक्टिव मेथड, एलिगोरी ऑफ द केव, नेगेटिव एजुकेशन, क्वेश्चन आंसर मेथड। अब मैच द फॉलोइंग में एक चीज बहुत अच्छी होती है, आपको दो भी पता है ना तो आप पूरा आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाटो को देखो, वैसे तो मुझे तो पता ही, तो हम एलिगोरी ऑफ केव से जोड़ेंगे। एलिगोरी ऑफ केव जो गुफा का इन्होंने एक यहाँ पर एलिगोरी एक रूप दिया था, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया था, उससे समझाया था कि दो वर्ल्ड हैं, एक भौतिक जगत है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, रूसो ने किसकी बात करी है? नेगेटिव एजुकेशन की बात करी। अरिस्टोटल ने क्या दिया है आपका? इंडक्टिव मेथड दिया है, और सुकरात यानी सोक्रेट्स ने दिया है क्वेश्चन आंसर मेथड। तो यहाँ आपका ए के साथ जा रहा है 2। ठीक है, ए के साथ 2 आपका बी या डी में है। फिर बी के साथ आपका क्या जा रहा है? बी के साथ आपका जा रहा है 3, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 दे रखा है। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक कौन है? चार्ल्स सेंडर पियर्स, जॉन डीवी, अरस्तु, किलपैट्रिक। तो देखो, शिक्षा में प्रयोजनवाद, अब प्रैग्मेटिज्म के वैसे तो फादर कौन है? चार्ल्स सेंडर पियर, लेकिन जब हम शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो वो है आपके जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायलेक्टिक मेथड इज रिलेटेड। अब संवाद विधि किससे संबंधित है? प्लेटो, सोक्रेट, अरिस्टोटल या जॉन डीवी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड या डायरेक्टिव मेथड दिया तो आपका सोक्रेट्स ने था, लेकिन इसको यूज करके जो बुक्स लिखी हैं, जो इसे टीचिंग मेथड बताया, किसने बताया? प्लेटो ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन, he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may just be called philosopher। ये किसने कहा? ठीक है, तो जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, रुचि होती है, और वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हम दार्शनिक कहते हैं। ये किसका कथन है? तो प्लेटो, अरस्तु, रूसो, सीकरो, ये आपका किसका है? प्लेटो का कथन है। फिलोसफर की डेफिनेशन है ये, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको थिंकर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको उनसे जुड़े हुए उनके कार्य दिए हैं। तो रूसो जो है, रूसो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जॉन डीवी, मैन मेकिंग एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हेड हार्ट हैंड या बैक टू नेचर। तो देखो, रूसो तो भाई बैक टू नेचर से जुड़े, नेचुरलिज्म की बात करते थे। महात्मा गांधी ने हेड हार्ट और हैंड वाला कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कि सभी को डेवलप करना जरूरी है। विवेकानंद ने दिया है मैन मेकिंग एजुकेशन, ये मैंने आपको थिंकर्स कराए थे तब भी बताया था किसने कौन सी एजुकेशन दी है, उसको याद रखिएगा। जॉन डीवी ने दी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? रूसो से आपका थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला जुड़ रहा है, तो आपका 1 में आना चाहिए 4, अभी सी और डी में आ रहा है। महात्मा गांधी से आपका थर्ड वाला जुड़ा है, ये देखो सी वाला ऑप्शन हो गया आपका, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? ठीक है, अब इनकरेक्ट मैच कौन सा है? रूसो द कन्फेशन, बिल्कुल रूसो की बुक है कन्फेशन, सही है ये। गिजुबाई बदेका, दीवा स्वप्न, ये भी बिल्कुल सही है, गिजुबाई बदेका की बुक है। रबीन्द्रनाथ टैगोर, कर्म योगा, द योग ऑफ एक्शन, अब ये गलत है। स्वामी विवेकानंद, वेदांता, वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये भी सही है। ये जो आपकी कर्म योगा, योगा ऑफ एजुकेशन है, ये भी आपकी स्वामी विवेकानंद ने ही लिखी है। ठीक है, रबीन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी, ये आपकी किसने लिखी है?
स्वामी विवेकानंद। अच्छा, रवीन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है? इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, किस-किस को याद है, कौन-सी पुस्तक इन्होंने लिखी है? हिंट दे देती हूँ, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें इस किताब के लिए मिला है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच थिंकर एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग? किस विचारक ने क्रियाशीलता द्वारा सीखने पर जोर दिया है? जॉन डीवी, प्लेटो, रूसो, अरिस्टोटल। भाई करके सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सब की बातें कौन करता है? प्रैग्मेटिज्म करता है। और प्रैग्मेटिज्म को कौन फॉलो करते हैं? जॉन डीवी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, प्रयोजनवाद का, यथार्थवाद का। देखो, हमने गांधी जी के बारे में जब बात की थी, मैंने कहा था इनको कई सारी फिलॉसफीज के साथ जोड़ा जाता है। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे, तो ये आइडियलिज्म से भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नई तालीम वाली जो शिक्षा है उसका प्रयोग करके देखा, इसीलिए प्रयोजनवाद से भी जोड़े जाते हैं। लेकिन इनका मानना क्या था कि जैसे जो क्राफ्ट की शिक्षा भी देनी थी ना बेसिक एजुकेशन में, वो बच्चे की इननेट क्वालिटी के हिसाब से, कि बच्चे को क्या आता है उसके हिसाब से। तो इनकी जो शिक्षा थी वो किसके अराउंड जाती है? प्रकृतिवाद के अराउंड जाती है, कि बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटीज है उससे जुड़ी हुई चीजें बच्चे को सिखाओ। तो नेचुरलिज्म जो था उसका सबसे अधिक प्रभाव था इनकी बेसिक शिक्षा के जो एग्जाम्पल या विद्यालय परिवेश था उस पर। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट, गिजुबाई बदेका, रोहित धनखड़। अब देखो, हमने देख रखा है कि मॉन्टेसरी जो आपकी विधि है शिक्षा की, उसको कौन फॉलो करता था? यहाँ पर मैंने आपको थिंकर्स के टाइम पे बताया था, गीजूबाई बधेका। ठीक है, गीजूबाई बधेका। बाल देवो भव इन्होंने कहा था। ठीक है, बच्चे को प्ले वे मेथड से, मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या कहते थे? वो तो ईश्वर का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, आपको मिल जाएगा सही कोट अगर मिलता है। तो इंसान के अंदर तो पहले से ही परफेक्शन होती है, हमें उसको बस खाली बाहर निकालना होता है। ये कोट किसका है? महात्मा गांधी, औरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड श्री ऑरबिंदो प्रपोज? श्री ऑरबिंदो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रस्ताव दिया? नेगेटिव एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन। तो इन्होंने कौन सी एजुकेशन दी थी? इंटीग्रल एजुकेशन। क्या बात करते थे कि बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन के, उन सभी का विकास करना चाहिए एक साथ, तब ही जो है इंसान आगे बढ़ पाएगा या पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट माना जाएगा। तो इंटीग्रल एजुकेशन पे यानी इंटीग्रल डेवलपमेंट पे ये देते थे जोर। सत्य चित आनंद की बात करते थे ना। नेगेटिव एजुकेशन रूसो का दिया हुआ है, बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी का दिया हुआ है, ये आप जानते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ जॉन डीवीज करिकुलम कंस्ट्रक्शन? तो जॉन डीवी जो कि प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्होंने दी है। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के वक्त कौन सा एस्पेक्ट हम यहाँ पर इनका एक कोर प्रिंसिपल नहीं मानेंगे? ठीक है, कि इनका करिकुलम कंस्ट्रक्शन में वो एक सिद्धांत शायद इन्होंने फॉलो नहीं किया होगा। एक्सपीरियंशियल, बिल्कुल एक्सपीरियंशियल एजुकेशन फॉलो करते थे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, बिल्कुल। इन्होंने कहा था एजुकेशन तो लाइफ है, जो हम जी रहे हैं वही आपकी एजुकेशन है, कंटिन्यूस चल रही है इसका मतलब। एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात ये नहीं करते, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म तो किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ को मानता ही नहीं ना। प्रैग्मेटिज्म किसे मानता है? कि ट्रुथ तो रिलेटिव है, ट्रुथ इज इन मेकिंग, ट्रुथ तो बन रहा है अभी। आज जो मेरे लिए बस उपयोगी है, बस वही सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि सत्य जो है वो एक ही बार बन गया उसके बाद कभी चेंज नहीं होगा। सत्य बदलता रहता है, सत्य रिलेटिव होता है, ये मानते थे। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो इसका प्रिंसिपल नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय? विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फूले। तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आज हमने एजुकेशनल थिंकर्स के ऊपर बेस्ड आपके कुछ एमसीक्यूज किए, और मैंने आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपसे एक बुक का क्वेश्चन पिछले वाले एलटी में पूछा गया था। ठीक है, दीवा स्वप्नम पूछा गया था आपसे। अब देखो, यहाँ हमारी जो फिलोसफीज और आपका थिंकर्स वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब जो हम शुरू करेंगे आपके यूनिट 1 के जो बाकी सारे एजुकेशन, सोशियोलॉजी और इस तरह के कुछ आपके रैंडम टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस और पीपीटीज और पीडीएफ्स के फॉर्म में तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं हमारी अचीवर्स ऐप पर। हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा कोर्स है। ये हमारा उत्तराखंड एलटी 2026 का कोर्स है, जो कि आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पेपर 1 नहीं है, पार्ट 1 है।
पार्ट 1 है ये आपका, जिसमें 50 मार्क्स का आपका आता है। इसमें क्या-क्या रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको मैं पढ़ाती हूँ, ज्योति बिष्ट मैम आपको जीके कराती हैं और अन्नपूर्णा मैम आपको रीजनिंग वाला पोर्शन कराती हैं। अगर आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कोर्स लेना चाहते हैं, पेडागोजी वाला, तो आप ये वाले कोर्स पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएसटी का कोर्स लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट में हमारे पास एसएसटी और साइंस दोनों अवेलेबल हैं, यू कैन गो फॉर दिस। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। साथ ही साथ आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाने वाले हैं। अब वो ऑफर किससे रिलेटेड है, क्यों है, एक तरह का सेलिब्रेशन है, ये आपको जल्दी ही पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं और उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।